नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, कारण मजबूत हुए बिना कोई कार्य नहीं हो सकता। मतलब कार्य तो होता है, लेकिन कार्य में एक जो हम कहते हैं सफलता, या कार्य में एक विशेषता जब झलकती है तो उसके पीछे कोई मजबूत कारण होता है, तब झलकती है तब वो चीज़ जब हाथ में आती है तो उसकी वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है। कारण इस संसार की रचना ही कारण से हुई है। क्योंकि ये सृष्टि, यदि सृष्टि में जीवन और मरण का जो चक्र बनाया गया, वो किस लिए बनाया गया? ताकि व्यक्ति जो है वो ये जीवन में, इसमें एक तरीके से यदि एक ही व्यक्ति सारी जिंदगी रहे, वही व्यक्ति जीवन भर एक दूसरे के सामने बना रहे, तो ये जीवन की जो रचना है उसमें किसी भी तरीके का आनंद प्राप्त नहीं होगा। एक ही चीज़ को आदमी कंटिन्यू नहीं झेल सकता, और एक उम्र भी होती है किसी चीज़ को करने की, किसी चीज़ के उत्साह की, किसी की तो इसलिए ये जीवन मरण का चक्र बनाया गया, और जीवन मरण के चक्र के अंतर्गत एक निश्चित समय, एक निश्चित अवधि बांधी गई, किसी कारण विशेष के कारण बांधी गई। उसमें कारण क्या रख दिया? उसमें हेल्थ कारण रख दी। हेल्थ कारण है, कर्म कारण है, और बहुत सारी चीज़ें कारण बना दिए। बिना कारण के कार्य कैसे हो सकता था? जब तक व्यक्ति की परिस्थितियां नहीं होंगी, तब तक व्यक्ति का अंत नहीं होगा, और अंत नहीं होगा तो ये सृष्टि चलेगी कैसे? सृष्टि को चलाने के लिए जिस तरीके से हम नाटक का मंच पर मंचन देखते हैं, तो नाटक में रोचकता कब आती है? जब हमको कोई सॉलिड थीम मिलती है, कोई एक ऐसी स्टोरी मिलती है जो हमें प्रभावित कर सके, तब हमें उसे देखने में आनंद आता है। यदि जीवन एक ही जैसी स्थिति में चलता रहेगा तो कोई आनंद नहीं आएगा। एक परीक्षक है तो एक परीक्षार्थी भी होगा। यदि परीक्षार्थी ना हो तो परीक्षक की क्या मूल्य रह जाएगा? और यदि परीक्षक हो और परीक्षार्थी ना हो तो भी उनका मूल्य नहीं है। परीक्षक तो मतलब गुरु तो है, लेकिन कोई शिष्य उनका बनने के लिए तैयार नहीं है, तो उस गुरु की वैल्यू क्या रह गई? कोई वैल्यू नहीं है। गुरु की वैल्यू है शिष्य से, इसलिए शिष्य को बनाया गया। लेकिन शिष्य बनेगा कौन? जो गुरु से छोटा होगा। शिष्य बनने के लिए व्यक्ति किस स्थिति में आएगा? जब उससे छोटा होगा तो वो उसको सीखने की स्थिति में आएगा। यदि बराबर का होगा तो व्यक्ति को सीखने की क्या जरूरत है? यदि हर व्यक्ति को हर कार्य आता है, सीखने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। जब आवश्यकता खत्म हो गई तो आनंद भी खत्म हो गया। लाइफ में फिर वो स्थिति नहीं लगेगी, लाइफ में फिर लगेगा ही नहीं, जीवन का कोई मतलब नहीं रह जाता। आप देखते हैं कि एक उम्र के बाद व्यक्ति जो है, उसके जीवन में आनंद नहीं होता। क्यों आनंद नहीं होता? उसके आनंद ना होने का कारण होता है, कभी परिवार खत्म हो जाता है, कभी परिवार दूर हो जाता है, कभी परिवार परिस्थिति में खत्म हो गया, कभी परिवार तो है लेकिन परिवार के सारे लोग बिखरे हुए हैं, तो व्यक्ति सिर्फ उसी के कारण से उसके मन में वो उत्साह ही नहीं है। कल तक वो घर के अंदर एक चीज़ें लेकर के आता था, किस लिए? मेरे बच्चे खेलेंगे, मेरा परिवार होगा। परिवार के लिए लड़ता है व्यक्ति, परिवार से लड़ता है, परिवार के लिए लड़ता है, लेकिन यही तो आनंद है। इस आनंद से भाग करके कहाँ जाओगे? जो लोग मूर्ख होते हैं वो इसको दुख की तरीके से लेते हैं, और क्योंकि दुख की तरीके से लेते हैं इसलिए जीवन भर दुखी पाते हैं। और जब उनको इसका एहसास होता है कि जिस चीज़ को वो खो चुके हैं, वही तो सबसे बड़ा सुख था। संसार में आने का सबसे बड़ा सुख वही था। इसीलिए तो कहा है ना कि जो हम कहते हैं कि सन्यास से जो है, सन्यास तो ठीक है, सन्यासी तो ठीक है, सन्यास लेना भी ठीक है, लेकिन सांसारिक लोग यदि ना हो तो फिर जीवन चलेगा कैसे?
सारे लोग संन्यास लेकर के चल बैठ जाएंगे तो ये सृष्टि की रचना तो बंद हो जाएगी। सृष्टि में तो किसी को सब मतलब सबको वैराग्य है, किसी को खुशी नहीं है, किसी चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फर्क ही नहीं पड़ रहा। ना आने का फर्क है, ना जाने का फर्क है, ना खुशी का फर्क है, ना दुख का फर्क है। जब फर्क नहीं पड़ता तब व्यक्ति की लाइफ खड़ी हो जाती है। तब व्यक्ति को लगता है कि ये तो बहुत बड़ी भूल हो गई भाई, जीवन में तो कुछ बचा ही नहीं है। सन्यासी लोग जो है, कुछ लोग सन्यास लेते हैं, कुछ लोग सन्यासी बन जाते हैं। दो स्थितियां हैं। सन्यासी बन कैसे गए? अपने आप सन्यासी हो गए, सारी चीजें सब छूट गई है, अचानक ही सब चीज छूट गई। व्यक्ति अपने आप सन्यासी जैसा हो, उसको कोई आनंद ही नहीं है उसको जीवन में। उसको लग रहा है कि मैं कुछ कर रहा हूँ तो कोई कोई मेरी इस चीज़ की वैल्यू कहाँ कर रहा है। चाहता है व्यक्ति वैल्यू हो, लेकिन एक समय पर गलती वो ये करता है कि वो जब जब परिवार होता है तो वो उन्हीं चीज़ों से चिड़चिड़ा रहा होता है, उन चीज़ों को दुख मान रहा होता है जो भगवान ने उसको सुख की तरह से दी। संसार में आने के लिए परिवार की रचना की, परिवार के लिए एक पुरुष और एक स्त्री की रचना की, ताकि मिल करके एक सुंदर सृष्टि का निर्माण कर सकें। इसलिए नहीं कि पशुओं की तरीके से जिंदगी जी सकें। पशुओं में और मनुष्य में फर्क ये है ना, पशु किसी के भी साथ भाग सकता है, उसको एहसास नहीं है ना, कहीं भी भाग रहा है, कहीं चल रहा है, कहीं जा रहा है। लेकिन मनुष्य तो उसको एहसास है कि मैं कहाँ किस स्थिति में हूँ, तो वो एक कहीं ना कहीं ठहराव रहता है उसके जीवन में। और इसीलिए उसको एक पर्टिकुलर, जब हम एक धर्म के का वो नाम दे करके या किसी भी तरीके से जब हम इसको एक गृहस्थ के रूप में बना देते हैं तो वो उससे जुड़ जाता है। उस कनेक्टिविटी से उसका ध्यान कहीं और नहीं आता जाता। अब उसको उसको उसका परिवार चाहिए, चाहे वो पत्नी है तो उससे अपना ही पति चाहिए, यदि पति है तो उसको अपनी पत्नी चाहिए, उसको अपने बच्चे चाहिए, उसको दूसरे के बच्चे नहीं चाहिए, अपने बच्चे। और इसीलिए उसको अपना घर चाहिए, अपनी चीज़ें चाहिए, ताकि वो अपने आप अपने बच्चों को हंसता खेलता देख सके, अपने अपने परिवार को बढ़ता देख। कितना बड़ा कारण है, लेकिन इस कारण को लोग भूल जाते हैं। अब वो क्या है कि मतलब फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो गई तो वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम को इतना बड़ा बना देते हैं, इतना बड़ा बना देते हैं कि वो जीवन का सुख ही खत्म कर दिया। अरे ये प्रॉब्लम ही तो आपके जीवन का आधार थी। ये प्रॉब्लम नहीं होती तो मजा क्या आएगा जीवन जीने में। जीवन तो इसीलिए है ना कि आपके पास में यदि फाइनेंस की व्यवस्था नहीं है और आप चाहते हैं कि मेरे पुत्र के पास भी अच्छा मकान हो, मेरे परिवार के पास भी अच्छा मकान हो, मेरे परिवार के पास भी गाड़ी हो, बंगला हो और सारी सुविधाएं हो जो जो दूसरों के पास है, तो ये कोई गलत सोचना तो है नहीं। आप उसी के लिए तो कार्यरत हैं। इसका मतलब आपकी एनर्जी तो बिल्कुल सही जगह पे लग रही है। और जो दूसरों को सुख देना चाहता है, यानी इसका मतलब व्यक्ति अपने परिवार से जुड़ा हुआ है, यानी परिवार को सुख देना चाह रहा है। जो दूसरों को सुख देना चाहेगा वो दुखी कैसे हो सकता है? वही तो आनंद था, वो उसी आनंद को मिटा दिया। और आप कह रहे हैं कि अब उस चीज़ को ढूंढ रहे हैं कि पता नहीं जीवन में कुछ अच्छा नज़र नहीं आता। अच्छा कहाँ नज़र आएगा? आप तो खुद अपनी तकदीर को अपने हाथ से बंद कर देते हैं, अपने उन छोटी छोटी चीज़ों की शिकायत करके उन लोगों से ही अपना जीवन मोड़ लेते हैं जिन लोगों की वजह से ये पूरा संसार की सृष्टि की रचना की गई है। चाहे वो बहन हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो परिवार के अन्य सदस्य, अरे उन्हीं से जुड़ करके तो परिवार बना है। यदि आप उन्हीं को तोड़ करके सिर्फ एक अपने आप में अकेले हो गए, अब आप जी करके देखिए कि कैसी जिंदगी है, पता लग जाएगी कि कैसी जिंदगी है। नहीं, कुछ को तो मजबूरी होती है, लेकिन कुछ तो अपने आप ही अपना सारा कुछ अपने आप, सारे खेल को अपने आप ही मिटा देते हैं। अब भगवान ने सब कुछ दिया लेकिन बिना किसी बात के उन सारी चीज़ों को करने में लगे रहते हैं जिससे दूसरे सामने वाले को दुख मिलता रहे, और ये भूल जाते हैं कि वो दूसरों को नहीं मिटा रहे हैं, खुद को ही मिटा रहे हैं। कितना सुंदर जीवन होता है जबकि पूरी फैमिली एक साथ जुड़ करके चल रही होती है, सारे लोग हंस रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, चल रहे होते हैं। कारण है ना, कारण क्या है? परिवार कारण है यहाँ।
कि परिवार को प्रमुखता क्यों दी गई, क्योंकि परिवार से खुशियाँ मिलती हैं व्यक्ति को। एक अकेले रह करके देखो फिर पता लगता है ना, कि जैसा कि मैंने कहा कि कुछ लोग सन्यासी होते हैं, कुछ लोग सन्यासी बन जाते हैं, कुछ लोग सन्यासी होते हैं क्या, मतलब उनके जीवन में कोई कारण है, शुरू से ही सन्यासी हैं, यानी उनको वो जीवन से जुड़ ही नहीं पाते, स्टार्टिंग से ही वो जीवन से नहीं जुड़ पाए हैं। उसका कारण ये भी हो सकता है कि पूर्व जन्म में ही उनको चीज़ों से जब कहते हैं ना, जब आदमी गलत करता है, गलती पर गलती करता जाएगा, तो उसे संसार की हर चीज़ से फिर घृणा हो जाएगी। गलती करोगे तो घृणा ही होगी ना। ये जो सुंदर रचना है, वो सुंदर सृष्टि तो आपने अपने हाथों से ही खराब कर दी। अब आपके मन में घृणा ही घृणा है। दूसरी बात, घृणा नहीं है इस कारण से नहीं है, लेकिन इस कारण से भी घृणा हो जाती है क्योंकि व्यक्ति को कि किसी भी परिस्थिति के कारण से, बीमारियों के कारण से, किसी से आपदा के कारण से व्यक्ति को अपना परिवार खोना पड़ा, उसको परिवार का उनको अच्छा नहीं लगता, या किसी ने अपने किसी कारण बस अपने पति को खो दिया, किसी ने अपनी पत्नी को खो दिया, उसको परिवार की सृष्टि अच्छी नहीं लगी, उसको लगता है पूरा संसार ही बेकार है। जैसा कि मैंने एक बार बताया भी था कि एक समय ऐसा था लाइफ में मेरी में कि मैं जब हॉस्पिटल में 2 साल तक रही तो ऐसा लगने लगा कि संसार में कुछ रखा ही नहीं। तो जब हम इन चीज़ों के संपर्क में आते हैं तो समाज की ये सृष्टि की जो रचना है वही खराब लगने लगती है, जो कि सबसे सुंदर रचना बना करके भगवान ने और हमारे जो सांसारिक लोग हैं, जो जो हमारे ऋषि मुनि आचार्य हैं, जिन लोगों ने जो इस परंपरा के अर्थ को समझ लिया, उन्होंने जान लिया कि ये संसार कितनी अच्छी चीज है, इसलिए गृहस्थ जीवन को ज्यादा महत्व दिया गया है। ये ज्यादा मुश्किल काम है, संन्यास में रहना ज्यादा आसान काम है यदि दोनों की तुलना देखी जाए, क्योंकि संसार में रह करके सबसे कंप्रोमाइज करना पड़ेगा आपको, बहुत जगह आपको झुकना पड़ेगा, बहुत जगह खोना पड़ेगा, बहुत जगह लड़ना पड़ेगा, बहुत जगह बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इतने कठोर हो जाओ कि सारी चीज़ों को भूल जाओ, और इतने सहज हो जाओ कि कोई कुछ भी करके चला जाए। दोनों ही चीज़ें गलत है। तो कारण जब होता है तब व्यक्ति के जीवन की खुशियां बढ़ जाती हैं, इसलिए कारण का तो होना जरूरी है। जब जब आप ये कहते हैं कि हमें तो पता नहीं कितनी प्रॉब्लम लगी रहती, जिस प्रॉब्लम को आप प्रॉब्लम कह रहे हैं जरा ध्यान से देखना। कभी 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 व्यक्ति जब कंटिन्यू सर्विस करता चला जाए, कहते क्या आफत है यार, रोज जाना पड़ता है, रोज रोज जाना पड़ता है, सुबह उठो फिर जाना है, फिर शाम को आप छोड़ करके देख लीजिए, 2 4 5 दिन रेस्ट लेना एक अलग बात होती है, लेकिन कंटिन्यू कंटिन्यू आप कह करके देख, कंटिन्यू सर्दी बेकार है। रह करके देखिए 3 4 दिन के बाद ऐसा लगने लगेगा कि भगवान कहीं तो भेज दो मुझे, कहीं तो भेज दो। कहीं नहीं है तो व्यक्ति, मैंने बहुत बार देखा है कि लोग ऐसे ही टहलते टहलते अपना समय बिता रहे होते हैं, क्या करें। अब उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, और जब सर्विस में थे, जब काम में थे, तो उस चीज़ का महत्व को नहीं समझा कि कितना अच्छा जीवन है, कि किसी चीज़ में लगा हुआ है, किसी कुछ देखिए जहाँ एक धन घर के अंदर आ रहा है, यानी आपके घर की इनकम बढ़ रही है, आपके घर में सबको खुशियाँ मिल रही हैं, आपके हेल्थ इश्यू भी कम हो रहे हैं, क्योंकि आपका ध्यान उस पर जा ही नहीं पाता, आपको उससे उस पर इतना ज़्यादा ध्यान दे ही नहीं पाते आप उस पर। और ये तो बहुत अच्छी बात है ना, जितना व्यक्ति सिर्फ अपनी केयर करेगा उतना ही व्यक्ति एक तरीके से बीमारियों से घिर जाएगा, क्योंकि अब उसका ध्यान ही सिर्फ उसी पर है, दूसरी तरफ है ही नहीं, सारी चीज़ें छूट जाएंगी। नहीं रहना चाहिए। समस्या क्यों आ रही है, समस्या का अंत होता है, समस्या कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जीवन की ये सुंदरता भी है, इसको इस तरीके से नहीं देखना चाहिए कि इसका अंत हो ही नहीं सकता। और अंत हो या ना हो, आप व्यक्ति को
कार्यरत तो रहना ही पड़ेगा, जीवन है ना। जीवन में काम तो करना ही पड़ेगा। जीवन में जब तक कुछ करा ना जाए तो जीवन बेकार है। मनुष्य होकर के मनुष्यता के धर्म को ही नहीं निभाया तो बेकार है जीवन। इससे तो फिर पशु ही अच्छा था ना। पशु पशु क्या है कि कोई दे जाए तो ठीक है, ना दे तो ठीक है। उसका अपना जीवन तो कुछ है नहीं, उसको तो समझ है नहीं कि मुझे मेरे लिए खाना क्या संग्रह करना पड़ेगा, ऐसा कुछ तो समझ है नहीं। जहाँ मिल गया खा लिया, जहाँ बैठ गए सो गए। तो भगवान ने किसी चीज किसी कारण विशेष से आपको मनुष्य जीवन दिया है तो उसको मनुष्यता के ही रूप में जीना चाहिए। लेकिन ये मनुष्यता व्यक्ति में तभी तक बनी रहती है और तभी उत्पन्न होती है और तभी इस ये सही रूप से कार्यान्वित होती है जब व्यक्ति के पास एक सॉलिड कारण होता है। जब उसको मालूम है कि मुझे सुबह 9 बजे ऑफिस जाना है तो वो तैयार होगा। हो सकता है उसके हाथ में दर्द हो, पैर में दर्द हो, लेकिन फिर होगा। और उसके बाद जैसे ही वो अपने घर से निकला भूल जाएगा कि मेरे शरीर में दर्द है या कुछ है। उसको दिमाग में सिर्फ वही चीज़ें चल रही हैं अब कि वहाँ जाके करना क्या है। और तब तक जितने समय तक वहाँ रहना है वो उस ड्यूटी से ही जुड़ा रहेगा, चाहे कम काम करे या ज़्यादा काम करे, लेकिन जुड़ा उसी से रहेगा। तो कितना अच्छा जीवन है। कहाँ है जीवन खराब। कारण को कभी भी एक तो बेकार नहीं समझना चाहिए। कारण मजबूत हो तो जीवन भी बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ता है। तो जीवन में कभी भी किसी कारण के बिना जिंदगी बिताना जो है वो कोई काम का नहीं है। इसलिए जब भी कोई कारण के आपको लगे कि मुझे किसी काम की वजह से किसी भी विशेष कार्य की वजह से मुझे ये करना पड़ता है, वो तो भी अपने जीवन को सहज बनाइए। ये कारण ही है जो जिंदगी को एक आशा देते हैं, एक सपना देते हैं, एक आगे बढ़ने का रास्ता देते हैं। तो धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब